सिद्धेश्वर महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम महाराज। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, ये हरिश्चंद्र जो है ये त्रिशंकु के पुत्र थे, सूर्यवंशी राजा हैं। इनका शासन चल रहा है महाराज का अवध पे, अवध के राजा हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा। इन हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र है जिसका नाम है महाराज रोहितास। हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, प्रजा भी इन्हें पिता के समान प्रेम करती है। अच्छा दादा कहते हैं ना, जिसको जैसा सम्मान दोगे वैसा ही सम्मान आप पालोगे। आप किसी को अगर गाली दोगे तो बदले में गाली सुनोगे, और किसी से आप दो शब्द मीठे बोलोगे तो आपका दुश्मन क्यों ना हो वो भी आपसे मीठा ही बोलेगा। तो जिसको जैसा सम्मान दोगे वैसा सम्मान पालोगे। अब महाराज ध्यान रखना, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को बड़ा प्रेम करते हैं, और तारा जो है वो भी हरिश्चंद्र को बड़ा प्रेम करती है। हरिश्चंद्र के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा का भला चाहे, राजा वही अच्छा होता है जो महाराज अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखे ना। आजकल के तो राजा आप देख ही रही हो कैसे हैं, पहले वो अपना पेट भर रहे हैं फिर बाद में प्रजा को देख रहे हैं। हाँ, आजकल इंसान स्वार्थी ज्यादा हो गया है, फिर चाहे वो महाराज राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई हो। आजकल व्यक्ति स्वार्थी ज्यादा हो गया। पहले वो अपना पेट भरता है उसके बाद दूसरों को देखता है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में कि अगर महाराज पड़ोसी नमक रोटी खा रहा है, हमने देख लिया कि अगर वो नमक रोटी खा रहा है तो महाराज हम उसे अपना भोजन दे दिया करते थे। द्वार पर देखते थे कि महाराज देखो कोई भूखा तो नहीं बैठा है। कोई द्वार पर अगर भूखा बैठा होता था तो हम उसे भोजन दे देते थे और हम खुद भूखे रह जाते थे। आजकल से कोई भूखो मत तो है, कोई मत तो महाराज अपना पेट भरने हैं फिर बाद में समय देखने हैं, ऐसा जमाना आ गया है। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा हैं। इनकी सत्यवादिता के डंका, इनकी दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि हरिश्चंद्र जैसा राजा न तो कोई हुआ और न तो कोई होगा। अब एक दिन महाराज इंद्र की सभा लगी है। इंद्र की सभा में सभी देवी देवता बैठे हैं, और इंद्र की सभा में बैठे हैं गुरु विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी। तो जब बैठे हुए हैं तो उसी समय दोनों संतों में एक वार्ता छिड़ गई। वार्ता ऐसी छिड़ी कि महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न तो कोई भव और न तो कोई होइए। वो बहुत बड़ा दानवीर है, वो बहुत बड़ा सत्यवादी है। उसके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। अब विश्वामित्र ने जब ये बात सुनी वशिष्ठ जी की, तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। बोले क्यों? तो विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ जी से किस लिए, एक तो हो तुम महात्मा, और महात्मा हो कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कौन करता है? जो कायर होता है, जो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है, वही अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता रहता है। अच्छा बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, उनकी कोई सुने न सुने लेकिन कहना सिद्ध है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते रहना, करते ही रहना, करते ही रहना। अरे हम ये करते, हम वो करते, हो कत कछू ना होवे, लेकिन बड़ाई करना जरूरी है। ऐसे ही विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो। हम तो किसी चीज का निर्णय तब लेते हैं, किसी बात का निर्णय जब हम आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते, हम तभी कोई निर्णय लेते हैं। तुम अपने चेला की बड़ाई कर रहे हो। हमने कहा देखो अपनी आंखें से कि तुम चेला कितना बड़ा दानवीर है, कितना बड़ा सत्यवादी है। तो वशिष्ठ जी बोले तुम कहना क्या चाहते हो विश्वामित्र? विश्वामित्र ने कहा कहना हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे चेला की परीक्षा लेना चाहते हैं, तुम्हारे चेला की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा परीक्षा लेना चाहते हो तो परीक्षा ले आओ जाके। तो जब कहा कि परीक्षा ले आओ जाके, तो विश्वामित्र ने देरी नहीं की।
विश्वामित्र ने एक सूकर का वेश बनाया और सूकर का वेश बना करके बुजुर्गों आज हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर के घुस गए। और जब बगिया में जाकर के घुसे तो ये चारों तरफ से विश्वामित्र बगिया को उजाड़ने लगे। बगिया को उजाड़ने लगे। बाग का माली आया तो उस माली ने सूकर को रोका तो सूकर ने महाराज माली को भी घायल कर दिया। अब माली को घायल किया तो वो माली रोता हुआ भागता हुआ चिल्लाता हुआ पहुंचा कहाँ? हरिश्चंद्र के पास। बोले महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ध्यान रखना आज वो माली जो था वो रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ आज पहुंचा कहाँ? हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र ने माली को देखा तो देख करके हरिश्चंद्र ने पूछा कि क्या बात है माली, तुम रो क्यों रहे हो और ये तुम घायल तुम्हें किसने कर दिया? माली ने कहा महाराज बाग में एक सूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, तो आप मेरे साथ चलो और सूकर को मार दो चल के। हरिश्चंद्र ने कहा देखो माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करो, अपमान न करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है माली? अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काऊ को। हरिश्चंद्र ने माली से कहा माली मेरी बात सुनो, अरे संध्या को समय दुख मत दीजे रे काऊ। को मारेंगे। अरे लौटन का बगिया को जइयो, अरे लौटन का बगिया को जइयो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली चांदेश्वर महाराज।